अगर आप सब कुछ होते हुए भी भीतर से थके हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग अधर्म करने लगे हैं। अधर्म तो हर युग में रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य भीतर से थक गया है, और जब मन थक जाता है तो वह सही गलत का अंतर पहचानना भूल जाता है। वह ना सही से देख पाता है, ना गलत समझ पाता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र कलयुग को केवल पाप का युग नहीं कहते, बल्कि भ्रम का युग कहते हैं। ओ जहां आंखें खुली हैं पर दृष्टि सोई हुई है। ऋषियों ने यह बात बहुत पहले ही समझ ली थी। उन्होंने देख लिया था कि आने वाले युग में मनुष्य शरीर से नहीं, मन से कमजोर होगा। घंटों ध्यान में बैठना उसके लिए कठिन होगा। इंद्रियों को रोकना असंभव सा लगेगा, क्योंकि आज मनुष्य के पास साधन है पर धैर्य नहीं है। इसलिए उन्होंने समाधान भी कठिन नहीं रखा। वेदों और पुराणों में बार बार एक ही बात दोहराई गई, कलौ नास्तेव 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 गतिरण्य था। अर्थात कलयुग में नाम के अतिरिक्त कोई सरल मार्ग नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह युग की मानसिक अवस्था को समझकर कही गई सच्चाई थी। सतयुग में मन स्थिर था, इसलिए ध्यान संभव था। त्रेता में जीवन मर्यादा से बंधा था, कर्तव्य प्रधान था, अनुशासन सहज था, इसलिए यज्ञ और कर्मकांड संभव थे। द्वापर में भक्ति थी, जो भाव प्रबल था, समर्पण जीवित था, इसलिए पूजन और भक्ति फलदायी थे। पर कलयुग में मन चंचल है, विचार बिखरे हुए हैं, धैर्य क्षीण है, एकाग्रता दुर्लभ है। इसलिए इस युग में न लंबा ध्यान संभव है, न कठोर यज्ञ, न जटिल विधियां। कलयुग में यदि कुछ संभव है तो वह है केवल राम नाम, जो चलते फिरते भी साथ रहे, जो थके हुए मन को भी थाम ले, जो टूटे हुए हृदय से भी निकल सके। भगवान राम स्वयं कहते हैं, मुझे बाहरी आडंबर नहीं चाहिए, मुझे दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए। मैं हृदय की सच्चाई देखता हूं, मैं भाव की शुद्धता देखता हूं, मैं कठिन साधनाओं से नहीं बंधा हूं, मैं लंबे नियमों की अपेक्षा नहीं करता। मुझे केवल वह मन चाहिए जो बिना छल के मुझे स्मरण करे, जो बिना भय के मुझे समर्पित हो। इसीलिए राम नाम को इतना सरल रखा गया, क्योंकि यह नाम उनके लिए नहीं है जो स्वयं को पूर्ण समझते हैं। यह नाम उनके लिए है जो भीतर से टूट चुके हैं। यह नाम उस मनुष्य के लिए है जो जीवन की उलझनों में अपना रास्ता खो चुका है, जो हर दिन संघर्ष करते करते थक गया है, जिसके पास अब कुछ सिद्ध करने की शक्ति नहीं बची, पर शांति की एक सच्ची चाह अब भी जीवित है। राम नाम उस थके हुए मन का सहारा है जो बस थोड़ा सा ठहराव चाहता है। यह नाम उस हृदय की पुकार है जो केवल शांति की तलाश में है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, जब मन अशांत हो जाए तो ज्ञान भी बोझ बन जाता है, क्योंकि अशांत मन सत्य को ग्रहण नहीं कर पाता। वह शब्दों को तो सुन लेता है पर उनके अर्थ को नहीं जी पाता। इसलिए पहले मन को शांत करना आवश्यक है, क्योंकि शांत मन ही ज्ञान का सही पात्र बनता है। और मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है नाम स्मरण, क्योंकि राम नाम मन को पकड़ने की रस्सी है। और कलयुग में मन को पकड़ पाना ही सबसे बड़ी साधना है। सुंदरकांड भी यही सिखाता है, शक्ति शब्दों में नहीं, स्मरण में है। हनुमान जी कहते हैं, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। अर्थात यह केवल सेवा का भाव नहीं, यह मन की स्थिति है। राम नाम में टिके बिना मन को विश्राम नहीं मिलता, और आज का मनुष्य विश्राम भूल चुका है। वह हर समय दौड़ रहा है और इस दौड़ में खुद से दूर होता जा रहा है। जब मनुष्य स्वयं से दूर हो जाता है तो कोई भी सुविधा उसे विश्राम नहीं दे सकती। हनुमान जी हमें यही याद दिलाते हैं, सच्चा विश्राम ठहरने से नहीं, स्मरण में टिकने से आता है। और जब मन राम नाम में टिकता है तब वह पहली बार दौड़ना छोड़ता है, क्योंकि अब उसे कहीं पहुंचना नहीं होता, वह पहुंच चुका होता है। राम नाम कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, मानसिक आश्रय बन जाता है। यह नाम तब भी साथ रहता है जब कोई मंत्र याद नहीं आता, जब कोई नियम निभाना संभव नहीं होता, जब शास्त्र खोलने की शक्ति भी नहीं बचती। और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह नाम कमजोर के लिए है, थके हुए के लिए है, टूटे हुए के लिए है। शास्त्रों की करुणा राम नाम में बहती है, इसलिए समझना जरूरी है, राम नाम इस युग का विकल्प नहीं, इसकी आवश्यकता है। और जब यह बात भीतर उतरती है तब मन पहली बार स्वीकार करता है कि समाधान बाहर नहीं,
भीतर है। यही स्वीकार कलयुग का सबसे बड़ा परिवर्तन है। महर्षि नारद ने कहा था, मनुष्य की आयु घटेगी, स्मरण शक्ति कमजोर होगी, जीवन संघर्षों से भर जाएगा। इसलिए ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बोझिल नहीं होना चाहिए। इसीलिए राम नाम को प्रधान बनाया गया, क्योंकि राम नाम गिरते हुए इंसान के होंठों से भी निकल सकता है। राम नाम स्मरण नियम नहीं देखता, योग्यता नहीं देखता, वह केवल भाव देखता है। और यही भाव वाल्मीकि रामायण के हर प्रसंग में झलकता है। भगवान राम का जीवन स्वयं यह संदेश देता है, ईश्वर ऊंचाई में नहीं, सरलता में बसते हैं। वनवास में ना महल था, न सुविधा थी, फिर भी राम हर हृदय में थे, क्योंकि वहां अहंकार नहीं था। और यही बात कलयुग में मन को सबसे ज्यादा समझनी है। शांति साधनों से नहीं आती, स्थिति से आती है। अब प्रश्न उठता है, क्या केवल नाम पर्याप्त है? शास्त्र कहते हैं हां, क्योंकि नाम केवल शब्द नहीं है, वह दिशा है, वह स्मृति है, वह यह याद दिलाने वाला है कि तुम अकेले नहीं हो। और यही स्मृति कलयुग में सबसे पहले खो जाती है। आज मनुष्य सब कुछ याद रखता है, पर यह भूल जाता है कि वह केवल शरीर नहीं है। राम नाम बिना डराए, बिना आदेश दिए, यह याद दिलाता है। ऋषि मुनि कहते हैं, आने वाले युग में उपदेश नहीं, अनुभव काम आएगा। और राम नाम स्मरण अनुभव कराता है। जब मन बार बार राम नाम में टिकता है, तो भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है, जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यहीं से दर्शक नहीं, साधक जन्म लेता है, क्योंकि अब वह सुन नहीं रहा, वह महसूस कर रहा है। और यही रामायण का मूल भाव है। आज तर्क बहुत है, पर शांति नहीं, जानकारी बहुत है, पर सुकून नहीं। और इस शोर में अगर कोई चीज धीमी आवाज में भी मन तक पहुंच जाती है, तो वह है राम नाम। इसी धीमी आवाज में वह शक्ति है जो चीख में नहीं होती। इसलिए अब समझाता है, राम नाम कोई पुरानी बात नहीं, आज की सबसे जरूरी बात है। और अगर इस स्मरण से मन थोड़ा सा भी शांत हो जाए, तो समझ लेना यात्रा सफल हुई, क्योंकि शांति कलयुग का सबसे बड़ा वरदान है और राम नाम उसका सबसे सरल मार्ग। इसी भाव के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा है यह प्रेरणादायक आध्यात्मिक प्रसंग आपके मन को छू पाया होगा और भीतर कहीं थोड़ा सा सुकून छोड़ गया होगा। यदि इस विचार ने आपके मन की किसी उलझन को क्षण भर के लिए भी शांत किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन प्रियजनों के साथ शेयर करें जिनके मन को आज थोड़े सहारे की आवश्यकता है। और ऐसे ही शांत, गहन और दिव्य आध्यात्मिक प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और भावपूर्ण आध्यात्मिक चिंतन के साथ। तब तक के लिए अपने मन में राम को बसाइए और हर श्वास के साथ धीरे धीरे कहते रहिए, श्री राम जय जय राम।